So there are a few mistakes that we unintentionally make, but these mistakes play a very important role in our rejection. So if you're also planning to give a cabin crew interview, and if you really don't want to take a chance, or you know what, ये video is gonna tell you few things, a few pointers that you should always keep in mind if you're going for a cabin crew interview. Because you know what, selection और rejection तो definitely कोई guarantee नहीं कर सकता है, because selection या rejection totally depends upon your performances. But there are few things that can really ruin your impression in front of the interviewers. So we'll be talking about few of the things that play very important role in your rejection. So let's start this video. Hi everyone, I'm Lavanya and you're watching The Lavanya Tube. I'm a cabin crew with Indigo Airlines from more than a year, and now I know कि क्यों, मतलब you know, जब हमारा रिजेक्शन होता है, इवन आई गॉट रिजेक्टेड फॉर 4 times, और उस वक्त मुझे लगता था कि क्यों ही रिजेक्ट. मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो सारे आंसर्स दिए, आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, आई वॉज सो गुड इन द इंटरव्यू, बट वाई डिड आई गॉट रिजेक्टेड. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, always and always try to reach before the time. Because you know what, अगर आप इंटरव्यू देने पहले जा चुके हो तो आपने हमेशा ये चीज़ नोटिस की होगी कि इंटरव्यू देने जब आप जाते हो तो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आप सबके रेज्यूमे कलेक्ट होते हैं, ठीक है. तो जो रेज्यूमे कलेक्ट होते हैं, उस रेज्यूमे को सीरियल नंबर मिलता है और उसी सीरियल नंबर के हिसाब से आप इंटरव्यू देने जाते हो. सो नाउ थिंक कि अगर इंटरव्यू 9 बजे शुरू है और आप पहुंच ही रहे हो 12 बजे, तो आपका इंटरव्यू जो होगा वो सीरियल नंबर के हिसाब से कितना लेट आएगा, मतलब शायद शाम के 3 या 4 बज जाए. एंड यू नो वॉट, दिस इज, मतलब ये तो मतलब मुझे लगता है 99% ये ट्रिक काम करती है कि आप जितना लेट इंटरव्यू दोगे, रिजेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं. जितना यू नो, ऑलवेज ट्राई टू गो इन फर्स्ट फ्यू बैचेस. फर्स्ट के 5 बैचेस में जाना इज़ यू नो वेरी हेल्पफुल अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो. सो ऑलवेज रीच द वेन्यू बिफोर टाइम. बिकॉज अगर आप वेन्यू को टाइम पे पहुंचोगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू नो, थोड़ा सा होता है कि जब हम किसी जगह पे ना टाइम पे पहुंच जाते हैं, टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, तो हम सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें सब चीज़ें पता रहती है, थोड़ा यू नो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, थोड़ी नर्वसनेस कम हो जाती है. बट अगर ऐसा है कि हम किसी जगह पे ऑलरेडी लेट पहुंचे, एक तो हम वैसे ही बहुत हसल में हैं, ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हो कि इंटरव्यूज चल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि ये पूछा, कोई बोल रहा है वो पूछा, कोई बोल रहा है मेरे को तो सेलेक्ट ही नहीं किया, कोई बोल रहा है एचआर ही अच्छा नहीं है, यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, और आप यू नो एकदम जल्दी जल्दी आए हो और अब आपको लग रहा है कि यार अब यहाँ पे भी इतना कुछ हो रहा है. तो दैट इज द रीजन वाई पीपल गेट नर्वस एंड अंडर कॉन्फिडेंट. सो ऑलवेज ट्राई टू रीच द वेन्यू ऑन टाइम, एंड ट्रस्ट मी, दिस really helps in the selection process. Okay. Now the second and the most important part is your dressing style, how you dress. Always dress professionally, because this is a cabin crew interview, and you know what, this job profile is all about professionalism. They are hiding intermediate past girls, but still they are expecting you know high professionalism from you. They will teach you, no doubt कि वो आपको सब कुछ सिखाएंगे ट्रेनिंग में, but still they are expecting एक ऐसा कैंडिडेट जो ऑलरेडी इतना अच्छा है, जिसपे हमें थोड़ा कम वर्क करना पड़े, थोड़े कम हमें काम करना पड़े. तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज वेरी हाईली प्रोफेशनल. सो ऑलवेज ड्रेस वेरी प्रोफेशनली. अगर जैसे हम अगर इंडियन एयरलाइंस जो हैं, दे आर ऑलवेज आस्किंग फॉर अ पेंसिल स्कर्ट. तो जो आप पेंसिल स्कर्ट ले रहे हो, डोंट गो फॉर टू शॉर्ट स्कर्ट्स और टू लॉन्ग स्कर्ट्स. द बेस्ट साइज इज कि नी तक, यू नो आपके नी तक आ रहा है, ना नी से नीचे ना नी से ऊपर, इट्स कमिंग टिल योर नी, एंड द स्कर्ट शुड बी वेरी वेल फिटेड. ये नहीं कि बहुत लूज स्कर्ट पहन लिया आपने या फिर बहुत टाइट स्कर्ट पहन लिया एंड यू नो योर जस्ट बॉडी इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम दैट स्कर्ट. सो इट डजंट लुक्स गुड एंड दैट डजंट मेक्स यू लुक प्रोफेशनल. So always try to wear well fitted clothes for the interview. Skirt not too long and not too short. If talking about you know top में क्या पहनना है, always go for t-shirts. टी-शर्ट भी बहुत कैजुअल लुकिंग नहीं, वेरी प्रोफेशनल लुकिंग प्लेन टी-शर्ट. और यू कैन ऑल्सो गो फॉर यू नो शर्ट भी आप पहन सकते हो, दैट टू
प्रोफेशनल शर्ट्स, नेवर एवर वियर क्रॉप टॉप्स। मैंने देखा है कि गर्ल्स कम विद जीन्स पहन के आ जाता है कोई, कुछ लोग तो वन पीस ड्रेस पहन के आ जाते हैं, एंड सम ऑफ देम even come with crop tops or blouse tops जो होते हैं. Do you think this is an interview of a model? No, this interview is for cabin crew and they are highly professional people and they are looking for a professional candidate too. So never do this mistake. Pay a very important attention towards what you are wearing on your interview date. Okay. Now one of them was asking me that is blazer or stockings important? So let me tell you, Indigo has already posted that stockings to be worn. Stockings are compulsory. It's nothing is like कि आप नहीं पहन के आओगे तो आपको कोई इंटरव्यू नहीं देने देगा. But it's like if something is mentioned कि आपको ये करना है, then do it. It's like just respect the opportunity and try to follow each and every criteria that the company has written. It is always a plus point for you, and wearing a blazer can add up to your personality. And whenever you wear a well fitted blazer or a coat, it looks very good. You look very professional and things go well. You know what, whenever we wear अच्छे कपड़े ना, हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है. जब हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बहुत अच्छे से ग्रूमिंग की होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है. दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग. सो ऑलवेज ट्राई टू वेयर क्लोथ्स जिसमें आप एक तो कंफर्टेबल हो, प्लस आप they are very well fitted. बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं. इफ़ आस्किंग फॉर शूज़ या जो भी आप सैंडल्स पहनते हो, आई टेल यू ऑलवेज गो फॉर हील्स जो क्लोज्ड होती हैं. आगे से बंद हील्स जो होती हैं, गो फॉर देम, बिकॉज ये जो आगे से खुले वाले होते हैं या सैंडल्स या जो भी कुछ और शूज़ वगैरह है, that doesn't at all looks nice and it looks very अजीब सा लगता है. मतलब ऐसा लगता है कि ड्रेसिंग सेंस कितना बहुत अजीब लगता है ऐसे. सो ऑलवेज लुक फॉर द थिंग्स जो बहुत सिंपल है बट आपके लुक को कंप्लीट कर रही है. सो दिस इज अबाउट हाउ टू ड्रेस प्रोफेशनली. अगर कलर्स की बात करें तो या कलर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डोंट वियर टू ब्राइट क्लोथ्स. टू ब्राइट कलर्स कभी नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज वो बहुत अलग लगता है, अजीब लगता है. अगर आपको लगता है कि आप एकदम पिंक पहन के, मतलब जो वो वाला पिंक होता है या नियॉन पिंक या नियॉन ग्रीन, ऐसा कोई कलर पहन के जाओगे और आप एकदम हाईलाइटेड हो जाओगे और सब आपकी तरफ ही देखेंगे, दैट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज दैट्स गोना रूइन योर पर्सनैलिटी. ऑलवेज ट्राई टू वियर क्लोथ्स दैट आर बहुत न्यूड कलर्स या फिर नेचुरल कलर्स. आई ऑलवेज प्रेफर कि डार्क ब्लू इज अ वेरी प्रोफेशनल कलर. यू कैन ऑल्सो गो फॉर डार्क ब्राउन शेड में आप जा सकते हो. These colors are बहुत अच्छे और ये सब कॉम्प्लेक्शन के साथ वर्क भी करते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट कलर्स. नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक दैट एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट डोंट ओवर एक्सेसराइज. ठीक है. जो भी आप एसेसरीज आप कैरी करने वाले हो अपने साथ, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओवर एक्सेसराइजिंग देम. प्लस ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आपने इनकम्प्लीट एसेसरीज कैरी करी है. ऑलवेज वियर अ वॉच. Don't go for too fancy watches. Simple basic watches पहनो, they look very good. If you are wearing earrings तो वो भी एकदम simple. Go for pearl white or rose gold या फिर diamond के studs जैसे जो होते हैं. Go for the simplest of simple accessories. If you are wearing a pendant, just try कि मतलब वो thinnest वाला, जो एकदम thin वाला हो, go for it. लॉकेट वगैरह उसका बहुत ज़्यादा ऐसा exaggerating या बहुत explosive नहीं होना चाहिए. It doesn't looks good at all. ठीक है. If you are wearing any of the rings, don't wear them, because rings कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है. और इफ़ इट इज़ वेरी कंपल्सरी तो आप एक रिंग एकदम सिंपल वाली पहनो, एंड डोंट गो फॉर टू मच डिज़ाइनर रिंग्स और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. और व्हाट एल्स एसेसरीज में क्या आएगा? हाँ, क्या नील्स. अच्छा नहीं, नील्स तो ग्रूमिंग में आते हैं. ओके. सो दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड अबाउट एक्सेसराइजिंग. पता है, यू नो व्हाट, हम कितने भी अच्छे से ड्रेसअप हो जाए, बट अगर हमने एसेसरीज अच्छे से कैरी नहीं की हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ कमी लगती ही लगती है, क्योंकि एसेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे ड्रेसिंग सेंस में. सो ऑलवेज एसेसराइज स्मार्टली. The fourth and the most important part of this video is grooming. You know what, grooming is very very important. जब हमारी ट्रेनिंग होती है ना iFly में,
तो दे ऑलवेज टीच अस दैट आपकी जो ग्रूमिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज यू नो वॉट, इफ समवन इज लुकिंग वेरी टाइडी and if someone is very well dressed up, or उनका makeup or hair and everything is very pleasant and looking very very good, तो पता है the person who is coming to you will always be polite, because वो एक आपका एक ऑरा क्रिएट करता है दैट दिस पर्सन, यू नो, दिस पर्सन इज वेरी गुड, और दिस पर्सन इज, या दिस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट और मे बी वेरी प्रोफेशनल, और आई कांट, यू नो, आई कांट मेक अ वेरी unprofessional approach towards this person because this person is looking so smart. So always pay attention towards your grooming, ठीक है. I've already mentioned that if you don't know hairstyles और आपको लग रहा है कि मैं क्या हेयर स्टाइल बनाऊँ, there's no big issue, just make a simple ponytail, ठीक है. छोटे बाल है तो उसको स्ट्रेट करो और just you know just keep it like them. इतने अगर हैं then you can make a ponytail, but अगर इससे भी छोटे यहाँ तक के हैं, चिन तक के हैं, then leave them open, ठीक है. एंड अगर टू लॉन्ग है, इफ यू नो हाउ टू मेक अ बन, डोनट बन, या अगर कोई बन आपको बनाने आता है, यू कैन मेक देम, अदरवाइज पोनी टेल्स विल वर्क, ठीक है. आफ्टर हेयर्स, इफ आई कम फ्रॉम मेकअप, देखो मेकअप तो इंपॉर्टेंट है, बट द थिंग इज कि अब आपको मेकअप नहीं आता है तो आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है मेकअप कराने की. मेकअप से मतलब है कि जस्ट गो फॉर फ्यू बेसिक थिंग्स लाइक लिपस्टिक लगा लो, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं, सिंपल न्यूड कलर्स आर बेटर, पिंक कलर, न्यूड, ऐसे जो कलर्स होते हैं वैसे कलर्स आप लगाओ. प्लस आप चाहो तो ब्लश लगा के, मतलब ब्लश ये सब भी एकदम सिंपल कलर्स अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से. आई शैडो डार्क ब्राउन या फिर क्रीम कलर का, न्यूड कलर के आई शैडोज बहुत अच्छे लगते हैं, यू कैन गो फॉर देम. वो बहुत मिनिमल लुक देगा, प्लस आपके मेकअप को, आपके पूरी पर्सनालिटी को कंप्लीट भी करेगा. Don't ever forget to wear eyeliner and mascara. Eye makeup is very important. चाहे आप मिनिमल ही करके जाओ, but always do it. प्लस नेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है. डोंट गो विद ऐसे चिप्ड नेल पेंट के साथ मत जाओ. ऑलवेज ट्रिम योर नेल्स वेरी प्रॉपरली एंड उस पर न्यूड शेड की या लाइट शेड की नेल पेंट लगाइए, सो दैट इट completes your look and doesn't looks, you know, अगर ऐसा नहीं कि आप ऐसा कलर लगा के जा रहे हो कि वो बहुत ही अजीब लग रहा है और आपका पूरा लुक ही खराब हो जा रहा है सिर्फ एक नेल पेंट की वजह से. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट थिंग. वैक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैर की भी वैक्सिंग और हाथ की भी वैक्सिंग. दिस इज अ वेरी, यू नो, ये तो एक पर्सनल हाइजीन वाली थिंग है, बट स्टिल पीपल इसको भी अवॉइड कर देते हैं या शायद ये भी कराना भूल जाते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आईब्रोज बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लगता है फेशियल हेयर है, देन गो फॉर दिस, यू नो, जो भी अपर लिप या लोअर लिप थ्रेडिंग या जो भी है, ये सब भी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कांट फॉरगेट टू डू ऑल दीज थिंग्स. सो आई थिंक, हाँ, ये हो गया ग्रूमिंग में. प्लस ऑलवेज वियर अ परफ्यूम, यू नो, दैट इज वेरी बहुत अच्छा ठीक ठाक वाला. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव ही यूज़ करो. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज़ महक रहे हो और सब देख रहे हो कौन आ गया कमरे में. तो ऑलवेज ट्राई टू वेयर एकदम मिनिमल वाला और एकदम प्यारा प्यारा मीठा मीठा, ये सिट्रस, ये फ्रूटी स्मेल वाले जो परफ्यूम्स होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं. तो जो थोड़े से फ्रूटी या वनीला फ्लेवर्ड परफ्यूम्स हैं, यू कैन ऑलवेज वियर देम. प्लस अपने साथ परफ्यूम हमेशा कैरी करो, अपने साथ मेकअप की चीज़ें हमेशा कैरी करो. चाहे यू नो आप घर से रेडी होके ऑब्वियसली जाओ, बट अपने इंटरव्यू के, मतलब आपका जब बैच जाने वाला इंटरव्यू का, उससे पहले जाके वॉशरूम में एक बार टचअप ज़रूर लो. आपकी हेयर स्टाइल, आपकी लिपस्टिक, आपका आईलाइनर, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए. और मेकअप अपने साथ कैरी करो. ऑलवेज स्प्रे योर सेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम बिफोर एंटरिंग द रूम. 5 मिनट पहले, ये नहीं कि रूम में जाने से पहले लगा लिया परफ्यूम और जाते ही बहुत तेज़ महकने लगा. सो ऑलवेज 5 मिनट पहले थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह कर लिया. इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ बैड ब्रेथ, ऑलवेज कैरी अ माउथ वॉश विद यू. सो दीज आर द स्मॉलेस्ट थिंग्स दैट यू कैन ऑलवेज कीप इन माइंड एंड दिस विल हेल्प इन यू नो योर रिजेक्शन. इफ़ यू थिंक दैट वाई यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, तो ये कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आप कर रहे हो. प्लस आई ऑल्सो हैव अ इंस्टाग्राम ग्रुप क्वेश्चन आंसर. So I also have an Instagram group जिसमें हम जो भी question answers होते हैं, we share our things and you know it's a group for all the cabin crew aspirants. If you want to join that group, I have already shared a QR code for that Instagram group. Also, you can visit my cabin crew playlist. The link for that playlist I will be pinned
I will be pinning it in the comment section. If you have anything that you wanted to know more about, any of the things you have doubts with, you can write down in the comment section, and please subscribe to the channel if you like my content.